नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर सामने आती है कि महाराष्ट्र में हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही वक्त पर कराया जाए, ताकि बीजेपी और शिंदे आसानी से जीत दर्ज कर ले, क्योंकि उस समय मोदी लहर बहुत ज्यादा जोरों पर होगी। महाविकास आघाड़ी सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, बीजेपी शिंदे की सरकार को गिराने की हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अगर हटकर बात करें भारत देश की सबसे अमीर नगर पालिका को लेकर, बृहन्मुंबई नगर पालिका को लेकर कि बीएमसी के चुनाव कब होंगे, तो ये तो बहुत ही कम लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं तारीखों को लेकर, क्योंकि जो 2022 के अंत में हो जाने चाहिए थे वो 2023 के 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो सवाल कई सारे बनते हैं। खैर, इन्हीं सवालों के बीच एक जानकारी लेकर हाजिर है राज ठाकरे को लेकर। जी हां, राज ठाकरे महाराष्ट्र में लगातार एक्टिव हो चुके हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर उनका इशारा साफ है कि पहले बीएमसी में शिवसेना का अच्छा खासा दबदबा रहता था। शिवसेना से ही आते हैं राज ठाकरे, फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी। तो शिवसेना का मान सम्मान बनाए रखेंगे और अपना खुद का मान सम्मान बनाए रखेंगे, और बाला साहब ठाकरे के विचारों को बनाए रखने के लिए बीएमसी चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। लगातार खबरें भी ये सामने आ रही हैं कि राज ठाकरे किसी से अभी गठबंधन करना नहीं चाहते। ना ही राज ठाकरे ने अभी बीजेपी से संपर्क किया है गठबंधन को लेकर। ऐसा भी हाल ही में बीजेपी के एक नेता का बयान सामने आया था, उद्धव के साथ वो जाना नहीं चाहते। शिंदे लगातार राज ठाकरे से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर शिंदे को सीधा सीधा समर्थन राज ठाकरे कर देंगे तो जिस शिवसेना को छोड़कर आए थे उसी शिवसेना को समर्थन करना क्या राज ठाकरे के लिए मुनासिब रहेगा? सवाल ये खड़ा होता है। तो जब सवाल खड़ा हुआ है तो उसका जवाब भी आपको दे दें कि अगर राज ठाकरे किसी को भी समर्थन करते हैं तो कहीं उनका हाल उद्धव जैसा ना हो जाए, जैसे उद्धव पर आरोप लगे थे कि एनसीपी कांग्रेस दबा रही थी उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं को। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं का राजनीतिक करियर खराब कर दिया। लेकिन राज ठाकरे ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे आगे आने वाले वक्त में काम करना है, किसके साथ गठबंधन करना है। उद्धव लगातार गठबंधन के ऐलान कर रहे हैं, शिंदे को भी बाहरी समर्थन मिल रहा है और उद्धव के जितने समर्थक ज्यादा से ज्यादा हो सक रहे हैं शिंदे अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे अपनी ही यहाँ पर एक अलग पथ बना रहे हैं जिस पर वो चलना पसंद करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर राज ठाकरे अगर अकेले उतरते हैं तो बाला साहब ठाकरे का नाम लेंगे एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे का नाम लेंगे उद्धव हैं, और उद्धव के तो पिता ही थे बाला साहब ठाकरे, उनका नाम लेना तो बनता ही है। लेकिन राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे का नाम लेंगे मान सम्मान के साथ और वोट मांगते नजर आएंगे। बार बार उद्धव यही कहते हैं कि अगर बीजेपी या अन्य पार्टियों में हिम्मत है और हिंदुत्ववाद का चेहरा बनना है तो बिना मेरे पिता के नाम के इस्तेमाल के आगे बढ़कर दिखाएं, अगर हिम्मत है तो। ये बात उद्धव बहुत बार कह चुके हैं। लेकिन क्या वही काम राज ठाकरे करते नजर आएंगे? क्या राज ठाकरे अपने आप को साबित करने के लिए आगे बढ़ेंगे? और अगर बढ़ते हैं तो बाला साहब ठाकरे की छवि के रूप में राज ठाकरे को देखा जाता था, बोलना चलना, फिर उसके बाद जो उनका अंदाज रहता था काम करने का, वो सब अभी तक किसी बड़े राजनीतिक पद पर राज ठाकरे नहीं बैठे। इतने साल उनको राजनीति में हो गए, लेकिन फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे और तमाम बड़े नेता उनके घर जाते रहते हैं। तो ये उनकी एक ताकत बताई जाती है। जब भी वो रैली करते हैं तो रैली में यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटते हैं, बात साफ है। तो ऐसे में हो सकता है कि बीएमसी चुनाव के वक्त राज ठाकरे ही एक अपने आप को दबदबा के रूप में दिखाएं, आगे बढ़ाते हुए दिखाएं और अपना दबदबा कायम करना चाहें। विधायक भले उनके पास एक है, लेकिन पार्षद ज्यादा से ज्यादा लाना चाहेंगे। अब देखते हैं राज ठाकरे का अगला कदम बीएमसी चुनाव को लेकर क्या रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच राज ठाकरे अगर चुनावी मैदान में इस बार पूरे एड़ी चोटी जोर के साथ उतरते हैं तो क्या शिंदे और उद्धव को पीछे छोड़ पाएंगे समर्थन के मामले में, वो भी बाला साहब ठाकरे के एक अच्छे विचारों के साथ? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।